वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। राहु जो 13 अक्टूबर दोपहर 1:33 को अपनी राशि बदल रहा है, मेष में से मीन राशि में जा रहा है, तो उसका असर अलग अलग राशियों जन्म लग्न पर कैसा रहेगा वो हम आपको बताएंगे अलग अलग वीडियो में। तो देखते रहिए अलग अलग वीडियो मीन राशि का राहु का। तो मीन राशि का राहु जो होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए। तो मेष लग्न जो है वो अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 1 अंक लिखा है तो आप मेष लग्न के जातक है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर को दोपहर से 12 महीने तक, मतलब 1.5 साल तक राहु मीन राशि में रहने वाला है। तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा मेष लग्न वाले जातकों के लिए, वो हम आज चर्चा करेंगे छोटी सी वीडियो में। जरूर देखिए पूरा वीडियो। राहु सिर है और केतु सिर के नीचे का अंग है। राहु ब्रेन है, दिमाग, और केतु हार्ट है। यहां तो हम राहु की बात करेंगे, दिमाग। राहु इज ए ड्रामेटिक प्लैनेट, इनविजिबल प्लैनेट, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है, गलत काम करने से भी कर सकता है गलत काम। अपनी डिजायर जो है वो फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो 12th हाउस के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। 12वां स्थान में मीन राशि है आप मेष लग्न वाले जातकों के लिए। जो 12वां स्थान में मीन राशि है, तो 12वां स्थान में राहु पड़ा है होगा। तो सबसे पहले ये बात हम जानते हैं 12वां स्थान क्या है और उसका फंक्शन क्या है। 12वां स्थान जो है वो मोक्ष भूमि है, स्मशान भूमि है, कारागृह है, बेडरूम है, शयन खंड है, विदेश भूमि है। तो ये जो चीजें हैं वो एक्चुअली हमारे जीवन में कभी कभी ताल्लुक रखती है, कभी कभी नहीं। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि नींद, आराम से नींद अगर आप सोते हैं तो आपका 12वां स्थान अच्छा है। रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग है, तो आपका 12वां स्थान दूषित है। तो यहां तो राहु महाराज आ गए हैं, तो कुछ उसके बारे में फेवरेबल रिजल्ट तो नहीं देंगे। नींद के बारे में आपको सोने नहीं देंगे। रात को 10 से रात को 2-3 बजे तक ये ऐसी बातें होती रहेगी। आपका विचार, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच आपको सोने नहीं देगी राहु की वजह से। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपका विचार जो है, आपका दिमाग में जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, कल्पना का कारक है राहु। बड़ी बड़ी कल्पनाएं करती है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो जरूर कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग मीडिया में है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में है, कुछ लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो करके दिखाइए। उसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, आपको बहुत धन प्राप्ति करवाएगा राहु। अगर आपके दिमाग में बड़े बड़े विचार है तो उसको अमल में रखोगे। तो ये सब चीज और ग्रहों पर आधारित है, जन्म लग्न और साथ में अच्छे ग्रह कहाँ पड़े हैं, उसकी दृष्टि कहाँ है, और महादशा अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये प्राइमरी बात है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, मेष लग्न वालों के जातक के लिए बात कर रहे हैं, तो जरूर जाओ, आप जा सकेंगे। राहु आपको विदेश भूमि पर भेजेगा। पासपोर्ट तैयार रखिए,
कोई स्टूडेंट बन के जाएगा, कोई घूमने फिरने जाएगा टूरिस्ट बनकर, किसी की शादी होगी तो वहां के उसका लाइफ पार्टनर वहां का है तो उसके साथ वहां जाने का मौका मिलेगा। बिजनेस के लिए जाओ, कुछ भी कोई भी तरीके से, मगर विदेश जाने की इच्छा है तो आप पूरी कर सकोगे। ये राहु जो 12th हाउस में है इसलिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि आप खर्च, अब जो भी विदेश जाने के लिए कुछ प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा, बजट, तो वो जरा सोच समझ कर प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि खर्च ज्यादा बढ़ सकेगा। ये राहु जो है वो 6th हाउस पर भी दृष्टि करता है, भले ही वहां केतु पड़ा है, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होता है 180 डिग्री टू ईच अदर। वो पहले भी हमने आपको बता दिया। तो राहु 6th हाउस जो है हेल्थ, आरोग्य, कोर्ट कचहरी, नौकरी, तो आपकी नौकरी में स्थान फेर जरूर करवाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर आपका केस चलता है तो शायद, अगर आपने सही अर्थ में आप गुनहगार है, हो सकता है अगर आप गुनहगार है तो आपको जेल में भेजेगा राहु। डरने की जरूरत नहीं, जो गुनहगार है उसे डरना है। अगर आप गुनहगार है और आपका केस चल रहा है तो आप कारागृह में जाने का योग राहु करवाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां राहु की इफेक्ट होती है वहां गलत काम मत करो। अगर आप गुनहगार नहीं है तो आपको जरूर ये बात सोचनी है कि आप गलत कोई भी काम हासिल करने के लिए गलत तरीके से मत करो, नहीं तो 12वां स्थान का राहु आपको अंदर कर सकता है। और अच्छी अच्छी बातें भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां खास करके और आगे जाने की तमन्ना जिसको है वो जरूर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि राहु सपना दिखाता है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे राहु जो है वो समुद्र मंथन के दौरान उसने गलत तरीके से अमृत हासिल किया था दानव होते ही, तो ये देवताओं को पता चल गया, इसलिए उसका सिर काट दिया था। वो राहु और सिर, बाकी का जो शरीर का अंग है वो केतु है। अमृत लेना उसकी अच्छी ख्वाहिश थी। राहु की ख्वाहिश बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन वो चीज हासिल करने का तरीका गलत करते हैं। कोई भी चीज हासिल करने के लिए गलत तरीका मत इस्तेमाल करो, क्योंकि उसका अंजाम राहु देगा, बुरा होता है अंजाम। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहु जो है वो 12th हाउस में 12 महीने तक ही है। 12 महीने तक आपको प्लानिंग सोच समझ कर करना है। और आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक में कुछ भी जो दिखाना चाहते हैं, आपका शो होता है, आपका कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप प्रोड्यूस कीजिए तो बहुत आपको तरक्की होगी। ये खास बात होती है मेष लग्न वाले जातकों के लिए। तो हमने इम्पोर्टेंट जो मेन बातें थी वो बताई है। तो आप जरूर, और भी आगे वीडियो हम बनाएंगे अलग अलग जन्म लग्न के लिए, मीन का राहु के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।